मैं सोच रही थी कि अल्लाह जो कौमों पर अजाब भेजा करते थे ना, अगर वो बंद ना होता तो हमारे प्यारे मुल्क में रोजाना एक अदद अजाब जरूर आना था। ये कौम कलेक्टिवली इंतहाई बेहिस हो चुकी है। अक्सर मुहावरा सुनते थे ना कि फलां बंदा तो इतना बेहिस है कि अगर अपने सामने बंदा मरता देख भी लिया तो उसके मुंह में पानी तक ना डाले। आज वो देख भी लिया। गरीब पापड़ बेचने वाले को पहले तो सारे बारातियों ने मिलकर कत्ल किया। ये नहीं कि चलो सर फाड़ दो, कोई हड्डी तोड़ दो, नहीं नहीं, डायरेक्ट उसको प्रॉपर कत्ल किया। फिर उसकी लाश पर बैठ के खाना खाया। कोई कह रहा है कि उसने बदतमीजी की थी, उसने गाली दी थी, कोई कह रहा है कि उसने किसी की जेब काट ली थी। पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन से कानून में लिखा है कि बदतमीजी करने पे कत्ल कर दूं या जेब काटने पे कत्ल कर दो। अगर नहीं लिखा तो ये तो जरूर लिखा है कि कत्ल का बदला कत्ल ही होता है। इन सब को, हर उस हाथ को जो इसको मारने में इन्वॉल्व है ना, उसको फांसी दो। नहीं नहीं, बल्कि उसी तरीके से टॉर्चर करके कत्ल करो जैसे इस गरीब को किया। आई डोंट केयर उसने किया क्या था, उठा के उसको पुलिस के हवाले कर देते। अब तो बस यही बात आनी रह गई है कि उसने तौहीन रसालत की थी या हमारे मजहब के बारे में बात की थी तो हमने इसको मार दिया। हाँ, ये एक ऐसा इल्जाम है जो कि ये लगा के किसी को भी मार देते हैं और किसी को मारने के बाद ये इल्जाम उस पे लगा देते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आती कि कोई इंसान इतना कोई बेगैरत कैसे हो सकता है कि सामने तुम्हारे बंदा मरा पड़ा है, लाश पड़ी है किसी इंसान की हॉल के बीच में, और इन लोगों को रोटी ठूसने की पड़ी हुई है। जरा सा अफसोस, जरा सी एम्पैथी नहीं है तुम लोगों में। या फिर बिल्ली का बच्चा भी मर जाए ना तो उसका भी अफसोस होता है, और ये तो तुम लोगों ने पूरे का पूरा बंदा ही मार दिया है। मैं सोचती हूँ तुम लोगों ने कौन सा कुरान पढ़ा हुआ है जो तुम लोग अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से वाकिफ नहीं हो। किसी एक को भी समझ नहीं आई कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करूँ, फौरन अथॉरिटीज को बुलाऊं, हाथ से रोकूं, इस दौरान मेरी जान भी चली जाएगी तो खैर ही है, अल्लाह को तो मैं एटलीस्ट राजी कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, रोटी इज मोर इम्पोर्टेंट। बिरयानी, आलू गोश्त, छोटे का कोरमा ज्यादा जरूरी था। ये हमारी कौम है। खुद हम किसी मजलूम की मदद नहीं करते, लेकिन इमरान खान, नवाज शरीफ को गालियां देने हम सबसे आगे आगे पहुंचे होते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं भी और तुम भी, हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि अब तुम्हारे और मेरे सामने भी कुछ ऐसा होगा ना तो हम उसको रोकेंगे नहीं। हाँ, अनलेस वो हमारे घर का खुदा ना खास्ता कोई बंदा हो, फिर तो हमारे कलेजे को हाथ पड़ेगा। यार ये बंदा अपने घर का कफील था, इसके बीवी बच्चे होंगे, पापड़ बेच के कोई कमा लेता होगा। तुम लोगों ने जरा सा नहीं सोचा कि इसका क्या होगा, इसके घर वालों का क्या होगा। नहीं, हम क्यों सोचेंगे। हमें तो इस बात की ज्यादा फिक्र है कि सज्जद अली ने अपने नाम के साथ अहद रजा मीर क्यों हटा लिया, और इंस्टाग्राम पे वो क्या एक दूसरे को स्टिल फॉलो कर रहे हैं। कहीं उनकी तलाक तो नहीं होगी। आसिम अजहर ने जो मंगनी की है, हानिया आमिर ने तो प्रॉपर मातम किया होगा। अतरुल वाली हलीमा ने बोल्ड फोटोशूट क्यों करवाया। पहले तुम उसको जाके अच्छे से ताड़ेंगे, आंखें फाड़ के उसको देखेंगे, फिर कॉमेंट्स में उसको गालियां भी देंगे, फिर उस पर डिस्कस भी करेंगे। हमें ये भी फिक्र है कि सना जावेद आखिर इतनी बदतमीज क्यों है, और जो सारा खान की बहन की शादी हुई है ना, वो क्या आखिर हुई किससे है। ये है हमारी प्रायोरिटीज और ये हमारे असल मसले हैं। एक फैन पेज देखा था मैंने पाकिस्तानी सेलिब्रिटी का, मैं नाम नहीं लूंगी वरना आग लग जाएगी। वो फैन पेज अपने फॉलोअर्स से ये कह रहा था कि सब मिलके ना इस सेलिब्रिटी के लिए सदका निकालें। ओ भाई, हमने इन सेलिब्रिटीज की ना इबादत शुरू की हुई है। मुझे पता है मेरे लफ्ज बहुत हार्श हैं, हम उनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं सुन सकते। हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कि कोई बोल के देखे हमारे इस आइडल के बारे में कुछ। ये जो बुत हम अपने दिलों में बना के बैठे हुए ना, हम हर वक्त ही इनकी इबादत कर रहे होते हैं। अब ये तो तुम्हें और मुझे देखना है कि हम किसको आइडल बना के हम किसकी इबादत कर रहे हैं इस वक्त, किसका बुत है। कभी वो BTS का होता है, आई एम श्योर हेट आने वाला है। कभी वो सज्जद अली का होता है, कभी इमरान खान का होता है, कभी नवाज शरीफ का होता है, कभी टेलर स्विफ्ट का होता है। सबके अपने अपने हैं। और जितनी तेज जुबान से इनकी वर्शिपर्स इनको डिफेंड करते हैं ना, वही तेज जुबान ना दीन को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, बिल्कुल खामोश हो जाती है। ये हमारी प्रायोरिटीज है। जिस दिन हमने इन सबको छोड़ के सिर्फ अल्लाह की तरफ आ गए ना, ये वाकयात होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि गलत होना है तो उसको हाथ से रोकना है। जब तक हमारा रोटी से इश्क नहीं ना खत्म हो जाता, जब तक हमें दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं होती, जो जिस पे जुल्म कर सकता है वो उस पे जुल्म करता है और करता रहेगा। रहम हम में से बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस मासूम इंसान को कत्ल करने के बाद, कत्ल होता देखने के बाद भी अल्लाह हम पर रहम करेगा और हमें जन्नत प्लेट में रख के मिल जानी है। यार हम मौत भूले हुए हैं, अल्लाह से मुलाकात भूले हुए हैं, जहन्नुम भूले हुए हैं। मैं कहती हूँ उनको खाना हजम कैसे हो जाएगा, खा कैसे लेंगे। और ये कौन से दुल्हा दुल्हन थे जिनको फिक्र नहीं थी कि उनकी शादी में हो क्या रहा है। ये मेरा ख्याल उनको भी रोटी खोलने की पड़ी हुई थी। अल्लाह जाने, मैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ ये देख के। मेरा जो खून खोला है भाई, जानवर भी ना ये सब कुछ नहीं करते जो हम लोगों ने किया है। अब देखते हैं कि इसके घर वालों को इंसाफ कब तक मिलता है, मिलता भी है कि नहीं, उनको कितना ख्वार होना पड़ेगा। खैर तुम लोग बताओ ऐसा क्या किया जाए जो हमारी बेहसी जरा खत्म हो जाए। और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में।